क्या 60 मार्क्स अचीवेबल है? तो यस है। 75-80 मार्क्स अगर हम टारगेट कर रहे हैं, उनमें से इतने मार्क्स को लाना है, तो क्या ये रिलेवेंट है? हमारा जो गोल होगा, जो हमने एम करना है आईमैट के लिए, वो 90 मार्क्स में से जब तक हम 75 to 80 मार्क्स का हम गोल सेट नहीं करेंगे, सो वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि हमें 60 प्लस मार्क्स आएगा। सो दिस इज वेरी मच लॉजिकल। तो अगर आपने 75-80 मार्क्स अचीव करना है, तो आपको उस हिसाब से फिर अपने प्लानिंग स्ट्रेटजी बनाने होते हैं। तो ये स्मार्ट गोल जब तक सेट नहीं होगा, स्मार्ट गोल का मतलब हुआ स्पेसिफिक, यानी कि मुझे 75-80 मार्क्स लाना है, तो ही जाकर स्टूडेंट 60 प्लस पे लैंड करता है। ये भी एक एविडेंट है, क्योंकि आप भी एग्जाम बहुत सारे लिख रहे होगे, तो आपको पता चल रहा होगा कि आप कुछ भी टारगेट वैसा करते हैं तो फिर आप कहीं जाकर के इन बिटवीन लैंड करते हैं। एम मेजरेबल, तो मेजरेबल है कि भाई अगर ये मेरा कैलकुलेशन है कि मैं इस तरह से पढ़ाई करूं, उस तरह से मैं प्रैक्टिस करूं, ये क्वेश्चन सॉल्व करूं, तो ये मेरे जो है 60 मार्क्स अचीव हो जाएंगे, 65 मार्क्स अचीव हो जाएंगे। सो दिस इज मेजरेबिलिटी, कि आप मेजर कर सक रहे हैं कि आपके गोल के लिए इतने मार्क्स का जो मेरा टारगेट होगा वो अचीव हो सकता है। सो दिस इज कैलकुलेशन। इसके बाद ए, अचीवेबल। क्या 60 मार्क्स अचीवेबल है? तो यस है, क्योंकि अगर आप स्ट्रेटजी सही से बना रहे हैं, देखिए सब जगह स्ट्रेटजी काम करना ही करना है। आपके आइडियाज अच्छे होते हैं, प्लानिंग गड़बड़ होती है, स्ट्रेटजी नहीं होती है, तो फिर जो है सो आप गोल को अचीव नहीं कर पाते। तो अचीवेबल तो ये है टारगेट, ऐसा नहीं है कि अचीवेबल तो नहीं होगा कि भाई कितना भी कर लो अचीवेबल नहीं, ये नहीं होता। तो स्ट्रेटजी बना के चलेंगे तो अचीवेबल भी होगा। आर, रेलेवेंट। क्या 60 मार्क्स को अचीव करना, 60 मार्क्स को लाना, 75-80 मार्क्स अगर हम टारगेट कर रहे हैं, उनमें से इतने मार्क्स को लाना है, तो क्या ये रिलेवेंट है? तो बिल्कुल है। रिलेवेंट नहीं होता कि मैं कहता कि 90 मार्क्स का हो रहा है, आप 89 लेकर के आ जाइए, रिलेवेंट नहीं है। क्योंकि जीके सब्जेक्ट में आपको 100 में 100 नहीं आ सकता। 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन 15 मार्क्स और 15 में 15 नहीं आ सकता। तो अगर आप उसको स्किप भी कर रहे हैं, लेकिन इधर जो आपको 5 सब्जेक्ट का सारा स्ट्रेटजी आपने सही से किया हुआ है, देन इट इज पॉसिबल, क्वाइट पॉसिबल कि आप इधर अचीव उतना मार्क्स तो कर लें। और जो लास्ट है वो है टाइम बॉन्ड। टाइम बॉन्ड तो हर एक चीज के लिए इंपॉर्टेंस रखता ही रखता है। तो अगर टाइम बॉन्ड नहीं है आपके गोल का, आपके एम का, then it is totally irrelevant to set any goal. So overall, each and every letter और उसके जो फुल फॉर्म है, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट, टाइम बॉन्ड, ये सब कुछ इंपॉर्टेंस जो आपका घड़ी घूम करके आती है वो टाइम बॉन्ड का आती है। क्योंकि टाइम बॉन्ड आपके प्रिपरेशन में भी होगा, टाइम बॉन्ड आपके डॉक्यूमेंटेशन में भी होगा, टाइम बॉन्ड आपके आईमैट रजिस्ट्रेशन में भी होगा। तो टाइम का इंपॉर्टेंस, टाइम मैनेजमेंट आपके लिए हर एक स्टेज पे इंपॉर्टेंट होगा, जिसमें कि अगर आपने टाइमली प्रिपरेशन नहीं की है, टाइमली आपने अपनी स्ट्रेटजी बना करके आप स्टार्ट से नहीं चल रहे हैं, तो प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं हो पाती है। इसके बाद अगर आपके डॉक्यूमेंटेशन हमने टाइम पे नहीं करके दिया, फिर आपको परेशानी आती है। टाइम से पहले भी कर दिया तो भी परेशानी आती है। इसके बाद फिर आप जब आईमैट का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, उसमें टाइम का अगर आपने पाबंदी नहीं रखी है, उसके लिए आप तैयारी नहीं अच्छे से कर रखे हो, आपके कार्ड वार्ड नहीं है, आपका जो भी उसमें फंड लगेगा उसकी तैयारी नहीं है, देन अगेन प्रॉब्लम है। फिर टाइमली अगर आपका इधर एग्जामिनेशन हॉल में आप नहीं पहुंच रहे हैं तो फिर प्रॉब्लम है। सो मेनी थिंग्स आर देयर जहां पर कि टाइम मैनेजमेंट एंड एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आई फॉरगॉट, तो टाइम मैनेजमेंट से ही आपके पेपर सॉल्व होते हैं। अगर टाइम मैनेजमेंट पेपर को सॉल्व करने में नहीं आपने इन्वेस्ट किया है,
उसमें प्रैक्टिस नहीं की है टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, देन इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आपको आंसर्स आते हुए भी आप उसको सॉल्व नहीं कर पाते। ये आपको तो खुद भी रियलाइज होता होगा कि आप जब तक टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते तो आप बोलते हैं अरे ये छूट गया, वो छूट गया, मुझे आता था, मैं समझ नहीं पाया। तो होता है, लेकिन जब टाइम मैनेजमेंट को प्रैक्टिस किया जाएगा, स्ट्रेटजी के साथ चीजों को, टाइम को एकदम से मीन्स एक एक सेकंड का जब हिसाब किया जाएगा, तो ये पॉसिबल है कि आपका टारगेट गोल अचीव हो जाएगा। सो विद दिस आई एम एंडिंग दिस सेशन, और आगे वीडियो में अभी बहुत सारे डिस्कशंस बाकी हैं। सो कोचिंग के लिए आप हमसे डिस्कशन करिए और इमिडिएटली हमें कॉल करिए दिए गए नंबर्स पे, सो दैट कि आपके जितने भी कंफ्यूजन हैं उसको हम क्लियर कर सकें, और एक बहुत ही साउंड माइंड के साथ आप आईमैट प्रिपरेशन में लगिए। हम लोग आपके लिए हर हमेशा ऑलवेज विद यू, कि आपको जिस तरह से भी, हमें अगर कुछ असेसमेंट हमारा करना है आप हमारे असेसमेंट करिए, टीचर्स का असेसमेंट करना है टीचर्स का असेसमेंट करिए। तो इस तरह से हम लोग एक इंटरेक्टिव सेशंस कंडक्ट करते हैं। जूम लिंक मैं दे देता हूं। जूम लिंक के लिए आप मुझे रिक्वेस्ट करेंगे, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हैं, तो फिर मैं आपको आगे के प्रोसेसेस के बारे में इन्फॉर्म करूंगा, और फिर हम लोग एक अच्छे माइंड के साथ, एक खुले दिमाग के साथ जो है इस प्रोसेस में लगते हैं, जो एक बहुत ही अच्छी चीज है। उसको करने के लिए आपको मैं हमेशा मदद दूंगा, हमारी एजेंसी आपके लिए हमेशा तैयार है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इस चैनल को आप जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, कीप योर सेल्फ वेरी सेफ।